बच्चों आपसे कहा गया है इन फॉलोइंग पॉइंट्स की जर्नल एंट्रीज बनाइए ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है कि मशीनरी को रिड्यूस करना है बाय ₹16,000। मशीनरी एक एसेट है जिसे आपको 16,000 रिड्यूस करना है और बिल्डिंग जो एक एसेट है उसको हमें 40,000 से इंक्रीज करना है। ठीक है बच्चों, तो मशीन का घटना यानी एक एसेट का कम होना, और एसेट जब कम होती है तो वो क्रेडिट की जाती है और रेवोल्यूशन अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और बिल्डिंग का बढ़ना, ठीक है, वो डेबिट होगा बिकॉज एसेट का बढ़ना डेबिट हुआ करता है और रेवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे बच्चों फर्स्ट पॉइंट की एंट्री। नाउ लुक एट द सेकंड पॉइंट। आपको प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर्स पे फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर का अमाउंट है 80,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का रेट है 5%। तो डेटर पे जो प्रोविजन क्रिएट किया जाता है उसकी एंट्री होती है बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रोविजन जब बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। अब प्रोविजन क्रेडिट हो रहा है तो रिवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा, और वैसे भी जितने भी पॉइंट नुकसान के होते हैं उनकी वजह से रिवोल्यूशन डेबिट ही हुआ करता है। ठीक है बच्चों, और ये अमाउंट आएगा 80,000 का 5%, दैट इज ₹4,000। तो दिस इज द एंट्री ऑफ अवर सेकंड पॉइंट। नाउ लुक एट द थर्ड पॉइंट। फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू ₹50,000 है उसे रिड्यूस करना है बाय 40%। तो एसेट का कम होना बच्चों क्रेडिट किया जाता है। जब एसेट क्रेडिट होगी तो रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। या ये भी हम कह सकते हैं कि एसेट कम होना नुकसान है और नुकसान से रिवोल्यूशन डेबिट होता है। तो एंट्री बनेगी इसकी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। और नुकसान कितना हुआ, 40% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर विच इज 50,000। 50,000 का 40% होता है 20,000। अब जो लास्ट पॉइंट है बच्चों यानी फोर्थ पॉइंट जो है वो आपको लगेगा थर्ड पॉइंट जैसा ही, लेकिन दोनों में एक फर्क है, उस फर्क को जरूर समझिए बच्चों। इसमें फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 50,000 दे रखी है उसके बारे में कहा गया है कि इट इज टू बी रिड्यूस टू 40%। देखिए वो था रिड्यूस बाय 40% और ये है रिड्यूस टू 40%। तो फर्नीचर की वैल्यू को घटाकर 40% कर दो, इसका ये मतलब होता है कि फर्नीचर को आपको 60% रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिड्यूस बाय 40 का मतलब 40% ही कम करना है, रिड्यूस टू 40% का मतलब 100 माइनस 40% यानी कि 60% कम करना है हमें फर्नीचर को। तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। एंट्री सेम बनेगी क्योंकि फर्नीचर हमारा एक एसेट है और एसेट कम हो रहा है, और एसेट कम होता है तो क्रेडिट ही किया जाता है, और नुकसान हो रहा है तो नुकसान से रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ करता है। मगर नुकसान 40% नहीं, 100 माइनस 40% यानी कि 60% का नुकसान हुआ है। तो बच्चों रिड्यूस बाय 40% का मतलब होता है 40% ही कम हुआ है, और रिड्यूस टू 40% का मतलब होता है आपका एसेट 100 माइनस 40% यानी 60% कम हुआ है। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपसे कहा गया है बच्चों कि इन फॉलोइंग पॉइंट्स के लिए जर्नल एंट्रीज पास करिए ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन द बुक्स ऑफ अ फर्म। तो देखिए बच्चों, जो आपका पहला पॉइंट है वो क्या है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट जो कि 20,000 है उसे अब आपको रिकॉर्ड करना है। आर टू बी अकाउंटेड मीन्स आर टू बी रिकॉर्डेड नाउ। एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट को जब आप रिकॉर्ड करोगे तो इसका मतलब आपकी एक एसेट बढ़ रही है, और एसेट जब बढ़ती है तो वो डेबिट होती है। और इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एसेट का बढ़ना फायदा होता है और फायदे से रिवोल्यूशन क्रेडिट होता है। ठीक है बच्चों, तो रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इन्वेस्टमेंट एक एसेट है और वो इंक्रीज हो रही है, दैट्स वाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप डेबिट करेंगे, और एसेट का बढ़ना फायदे की बात होती है, एंड जो हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट होता है वो इस फायदे से क्रेडिट किया जाएगा, दैट्स वाई रिवोल्यूशन अकाउंट इज क्रेडिटेड विद ₹20,000। क्लियर बच्चों, अब बात करते हैं अवर नेक्स्ट पॉइंट जो है कि अनरिकॉर्ड लायबिलिटी टुवर्ड सप्लायर, वो 5,000 है, उसे अब अकाउंट करना है यानी उसे अब रिकॉर्ड करना है। यानी हमें सप्लायर्स को ₹5,000 देने हैं जो हमने भी पहले रिकॉर्ड नहीं कर रखे थे, अब रिकॉर्ड करने हैं। तो बच्चों मैं बता दूं सप्लायर मतलब यहाँ पे क्रेडिटर्स होता है, और आपके क्रेडिटर्स ऐसा इस पॉइंट की वजह से इंक्रीज हो रहे हैं बाय ₹5,000।
क्रेडिटर का बढ़ना नुकसान की बात है और नुकसान से रेवोल्यूशन डेबिट होता है, और क्रेडिटर का बढ़ना एक लायबिलिटी का बढ़ना है और लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट होती है। ठीक है, तो क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होगी, और लायबिलिटी का बढ़ने से हमें नुकसान हो रहा है और नुकसान की वजह से रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा। तो जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके डेबिट होने के पीछे का कारण आपको पता होना चाहिए, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसके क्रेडिट होने के पीछे का कारण भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट बाय ₹5,000, जितना क्रेडिटर बढ़ रहा है उतना ही हमें नुकसान हुआ है। अगला पॉइंट इसके जस्ट अपोजिट है। हमसे कहा गया कि एन आइटम ऑफ ₹1600 जो कि सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर इंक्लूडेड था वो हमसे अब कोई नहीं मांगेगा, इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, इसलिए हमें इससे रिटर्न बैक करना है, यानी कम करना है, यानी आपको क्रेडिटर का अमाउंट रिड्यूस करना है। ठीक है, डिक्रीज करना है, और लायबिलिटी को डिक्रीज करोगे तो लायबिलिटी डेबिट हो जाती है, और लायबिलिटी का कम होना एक बिजनेस के लिए फायदे की बात है, और फायदे से रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो इसकी एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी बच्चों, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, या सिर्फ क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऊपर आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स नाम मेंशन किया है, यहां भी आप सन्ड्री क्रेडिटर लिख सकते हैं जो हमारा पिछला पॉइंट था। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, तो ये बात फायदे की, और फायदे से रिवोल्यूशन क्रेडिट होता है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, और लायबिलिटी कम हो रही है और लायबिलिटी कम होने से डेबिट होती है, इसलिए आपका क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, और साथ साथ ये क्वेश्चन भी। ठीक है बच्चों, XY पार्टनर है इन द फर्म जो प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो 3:2। उन्होंने Z को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया और इनका नया रेशियो है तीनों का 3:2:1। जिस दिन Z का एडमिशन हुआ था उस दिन डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दोनों ही एग्जिस्ट करे थे इन द बुक्स एट ₹50,000 एंड ₹5,000, यानी कि डेटर्स थे 50,000 के, और जो प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स था वो ₹5,000 का था। फिर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये दी गई कि जितने भी ये डेटर्स हैं ये सारे गुड हैं। ठीक है बच्चों, और आपसे कहा गया नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करिए। अगर आपसे क्वेश्चन में ये लिखा गया होता है कि ऑल द डेटर्स आर गुड, इसका मतलब होता है कि जो भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपने बनाया था पहले उसे क्लोज कर दीजिए, उसे ख़त्म कर दीजिए। किसी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की कोई ज़रूरत नहीं है अगर लिखा होता है कि ऑल डेटर्स आर गुड। तो हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्लोज करेंगे। प्रोविजन को जब क्लोज किया जाता है तो वो डेबिट हो जाता है, और ये बात फर्म के लिए फ़ायदे की है, इसलिए रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अमाउंट आएगा 5,000 जितना प्रोविजन का अमाउंट था। अब ये फर्म के लिए फ़ायदे की बात है, और फर्म कोई भी फ़ायदा अपने पास तो रखेगी नहीं, ये फ़ायदा पार्टनर से बांट दिया जाएगा, बट उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ध्यान रखिएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आपका रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा जब इस प्रॉफिट को बांटोगे अमंग द पार्टनर्स, और एक्स का और वाई का, याद रखिएगा केवल एक्स और वाई का, क्योंकि हम ये जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा और एक्स का कैपिटल अकाउंट और वाई का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो विच इज 3:2। तो एक्स के हिस्से का प्रॉफिट है 3,000 और वाई के हिस्से का प्रॉफिट है 2,000, और इस तरह से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस लाइन का मतलब ध्यान रखिएगा बच्चों कि ऑल डेटर्स आर गुड, इसका मतलब है कि जो भी प्रोविज़न पहले बना रखा था उसे ख़त्म कर दीजिए, और नए प्रोविज़न की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्रोविज़न का ख़त्म होना फ़ायदे की बात होती है, इसलिए प्रोविज़न डेबिट हो गया और रिवोल्यूशन क्रेडिट हो गया, एंड जो भी फ़ायदा हुआ था वो पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है, जिसकी वजह से पार्टनर्स क्रेडिट हो गया और रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है बच्चों, एक्स और वाई पार्टनर है इन ए फर्म जो प्रॉफिट और लॉस शेयर क्या करते हैं आपस में इन द रेशियो 3:2। उन्होंने Z को पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए, और जिस दिन Z का एडमिशन हुआ उस दिन उनकी बुक्स में स्टॉक अपीयर कर रहा था ₹1 लाख,
जिसको रिड्यूस करना है बाय 40%। ठीक है बच्चों, और उसी दिन फर्नीचर भी अपीयर करता है उनकी बुक्स में एट ₹60,000, जिसको रिड्यूस करना है 240%। तो बच्चों रिड्यूस बाय 40% का मतलब तो 40% कम करना ही होता है, लेकिन रिड्यूस टू 40% का मतलब होता है 100 माइनस 40, दैट इज 60% कम करना। ठीक है बच्चों, तो रिड्यूस बाय 40% मीन्स 40% ही कम करना है, एंड रिड्यूस टू 40% मीन्स 100 माइनस 40, दैट इज 60% कम करना। ठीक है बच्चों, स्टॉक का कम होना भी नुकसान है, फर्नीचर का कम होना भी नुकसान है तो दोनों ही नुकसान। और नुकसान से रिवोल्यूशन डेबिट होता है, और एसेट कम होती है तो क्रेडिट की जाती है, ये आप जानती हैं। तो आपका रिवोल्यूशन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, और स्टॉक और फर्नीचर दोनों के अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। स्टॉक की वैल्यू है 1 लाख, 1 लाख का 40% होता है बच्चों 40,000, तो स्टॉक तो कम किया जाएगा बाय ₹40,000। फर्नीचर है 60,000, जिसका 60% होता है 36,000, तो फर्नीचर कम किया जाएगा 36,000, और टोटल जो नुकसान हुआ है वो है आपका ₹76,000। और ये जो टोटल लॉस हुआ है इसको आप पार्टनर्स में बांट देंगे इन द रोल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी केवल एक्स और वाई में। और उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, तो उसकी एंट्री बनेगी एक्स और वाई दोनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट करिए, बिकॉज लॉसेस से कैपिटल डिक्रीज होती है जब लॉसेस बांटे जाते हैं, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होंगे, और कैपिटल अकाउंट जब डिक्रीज होते हैं तो वो डेबिट किए जाते हैं। तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और रिवोल्यूशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। $76,000 के लॉस को जब आप 3:2 में बांटेंगे तो 45,600 एक्स के हिस्से का लॉस होगा, और 30,400 वाई के हिस्से का लॉस होगा। इस बात को याद रखिएगा कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है रिवोल्यूशन का, उसको ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक्स और वाई पार्टनर हैं जो प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं आपस में इन द रेशियो 3:2। उन्होंने जेड को पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए, और जिस दिन जेड का एडमिशन हुआ उनकी बुक्स में इन्वेस्टमेंट जो थी वो अपीयर कर रही थी एट ₹80,000। आधी इन्वेस्टमेंट्स को यानी ₹40,000 की इन्वेस्टमेंट को एक्स और वाई ने टेक ओवर कर लिया बुक वैल्यू पर ही और अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यानी इन आधी इन्वेस्टमेंट्स को जब टेक ओवर किया गया तो वो बुक वैल्यू पे टेक ओवर किया गया है, जिसकी वजह से फर्म को कोई ना लॉस होगा ना ही कोई गेन होगा। बट आपकी इन्वेस्टमेंट अब जो बचेगी वो केवल 40,000 रह जाएगी। ठीक है, जो बची हुई इन्वेस्टमेंट्स है उनकी बुक वैल्यू है ₹40,000, लेकिन उन्हीं बची हुई इन्वेस्टमेंट्स की जो मार्केट वैल्यू है वो अब 50,000 हो गई है। ठीक है बच्चों, तो जो आधी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको तो एक्स और वाई ने बुक वैल्यू पे टेक ओवर किया, तो उन पे तो ना ही कोई फ़ायदा होगा ना ही कोई नुकसान होगा, लेकिन जो बची हुई इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू है अब 50,000 है, तो उन पे आपको 10,000 का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है बच्चों, आपसे कहा गया है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने भी पढ़ी है या जो आपको सामने नज़र आ रही है या जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको, उनके बेसिस पे आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहली एंट्री तो जो फ़ायदा हुआ है आपको उसकी बनाइए। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो आपका डेबिट हो जाएगा। और ये बात क्योंकि फ़ायदे की है तो फ़ायदे से रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, तो आपका रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और अमाउंट आएगा 10,000, जितने अमाउंट से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है। ठीक है बच्चों, देन आपको जो एंट्री बनानी है इस जो भी ये फ़ायदा हुआ है उसको एक्स और वाई में बांटने की बनानी है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट इस फायदे को बांटने से डेबिट हो जाएगा, और
जो एक्स और वाई हैं उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, बिकॉज रिवोल्यूशन प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। इस प्रॉफिट का जेड से कोई मतलब नहीं है। $10,000 को जब आप 3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो 6,000 आपका एक्स का प्रॉफिट हो जाएगा, 4,000 वाई का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी लेकिन एक एंट्री बाकी है, जो इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया है एक्स और वाई ने, उसकी एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसकी एंट्री इस तरह से बनाई जाएगी बच्चों। जब पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर करते हैं तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उनकी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, और कैपिटल रिड्यूस होती है तो वो डेबिट कर दी जाती है। तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, दोनों को डेबिट करिए, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करिए। और वैसे भी जब कोई एसेट टेक ओवर की जा रही है तो ये एसेट कम हो रही है बिजनेस से, और जब एसेट कम होती है तो वो क्रेडिट की जाती है। तो इस इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू 40,000 थी, इसको बुक वैल्यू पे ही टेक ओवर किया गया है बाय एक्स और वाई, और अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टेक ओवर किया गया है, जो कि 3:2 है। तो एंट्री बन जाएगी बच्चों, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 24, 16 एंड 40। ठीक है बच्चों।